हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लें कि यूनिवर्स ने आज आपको यहाँ किसी रीज़न से गाइड किया है। आप तक स्पेसिफिक मैसेजेस पहुँचाना चाहता है यूनिवर्स। आपके आसपास क्या वाइब्रेशंस हैं, आपकी क्या एनर्जी है, वो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए एक नई इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि आपके आसपास कौन सी हिडन एनर्जीज चल रही हैं। कोई है जो आपके अगेंस्ट सीक्रेटली प्लान कर रहा है, या फिर कौन सी एनर्जी शिफ्ट्स हैं आपकी लाइफ में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बिफोर वी बिगिन, यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच किरण शाह फॉर 100 रुपीज़ सुपर थैंक्स अगेन। एंड थैंक यू सो मच Raja Lakshmi Malik for 40 rupees super thanks for this channel, for your Cosmic Tarot Universe channel. आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने मेरे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दिया है। एंड जो कार्ड्स हम निकालते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके ज़रिए आपको जो भी संकेत मिले वो आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को दूर कर दे। कोई भी नेगेटिव एनर्जीज हैं तो उसको दूर कर दे। डिवाइन का हाथ हमेशा आपके सर पे बना रहे। मैं महादेव, महाकाल, महादेव, माँ आदिशक्ति, गॉड एंड एंजल से हमेशा ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के घर में सुख, समृद्धि, खुशी, परिवारजनों के घर में खूब खुशियाँ आएँ, और आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो उसमें आपको तरक्की हो। इसी के साथ ये प्रार्थना मैं हीलिंग के रूप में यूनिवर्स के द्वारा आप तक भेजता हूँ। सो माय डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट हियर। एंड इसी के साथ आज जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ वो एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। ये रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी और आपके लाइफ पे एप्लीकेबल होगी। एंड आपके लाइफ इवेंट से ये रीडिंग जितना भी रेजोनेट करती है, बस आप उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें। बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले मैं ईश्वर से, महाकाल से, महादेव से, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड एंजल से, यूनिवर्स से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी व्यूअर्स जो हमारे चैनल की वीडियोस को देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने इतना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हैं, उन सभी के लिए सभी का मान मर्तबा बढ़ाए, उनके घर में सुख, समृद्धि, खुशी आए, यही मेरी प्रार्थना है। आप जो भी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसमें हमेशा आपको सक्सेस मिले। एंड आपके आसपास कोई अगर नेगेटिव एनर्जीज हैं, कोई नेगेटिव पीपल है, कोई नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से स्वतः ही दूर हो जाए, यही मेरी मंगल कामना है और जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो दोस्तों, चलिए आज की रीडिंग के साथ शुरुआत करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स हमारे लिए क्या मैसेजेस लेकर आए हैं, क्या एनर्जी शिफ्ट्स हैं, क्या हिडन एनर्जीज हैं हमारे आसपास जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। डियर गॉड, एंजल्स, डियर यूनिवर्स, हे महाकाल, हे आदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें। प्लीज़ हमें बताएं कि हमारे व्यूवर्स के लिए क्या हिडन एनर्जीज हैं, क्या छिपी हुई एनर्जीज हैं। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे आदिदेव, हे माँ आदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें और हमारे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए क्या मैसेज है, क्या छिपी हुई एनर्जीज हैं यूनिवर्स में जिसके रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए। प्लीज़ हमें गाइड करें यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमें दिख रहा है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, इसको हम साइड में रख देते हैं। सेकंड कार्ड ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। डियर गॉड, एंजल्स, हे महादेव, हे माँ आदिशक्ति, सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। नाइस।
हम थर्ड एंड फोर्थ कार्ड भी निकालते हैं साथ में। थर्ड कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि हम सामने देख सकते हैं। और फाइनल कंक्लूसिव कार्ड लेंगे जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स का हमारे लिए क्या एक फाइनल कंक्लूसिव मैसेज निकल के आ रहा है। The final card of the day is King of Swords. Sorry, it's Knight of Swords. ठीक ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये 4 कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड इज 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड फोर्थ कार्ड इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए हम इन चारों कार्ड्स की इंडिविजुअल मीनिंग पहले जानने की कोशिश करेंगे, बाद में एक कलेक्टिव मीनिंग निकालेंगे कि इन कार्ड्स के थ्रू यूनिवर्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या संकेत देना चाह रहे हैं, कौन सी हिडन एनर्जीज है जो निकल के सामने आ रही है। तो हम ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स आज हमारे सामने हैं ये बहुत ही पावरफुल मैसेज दे रही हैं। एक ही कार्ड से शुरू करेंगे। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ये आपकी एनर्जी अगेंस्ट आपके जो विरोधी हैं, जो आपके ऑपोजिशन में खड़े हैं, उनकी एनर्जी के बारे में दिखाता है। सबसे पहले ये जो यहाँ जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। और ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अब आप इमोशंस से नहीं चल रहे हैं, आप इमोशंस के साथ नहीं चल रहे हैं, बल्कि लॉजिक और क्लैरिटी से काम ले रहे हैं अपने लाइफ में। आप पहले समय के बहाव में, इमोशंस के बहाव में बह जाते थे दूसरों को देखकर, क्योंकि आपके अंदर दया भाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन अब जो इमोशंस हैं वो आप इस्तेमाल नहीं करते उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है या फिर आपको डिमीन करने की कोशिश की है। अब आप लॉजिक एंड क्लैरिटी से काम लेते हैं और आपको आपकी इंट्यूशन ही बता देती है कि कौन से ऐसे लोग हैं आपके आसपास जिसके साथ आपको लॉजिक एंड क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। आपको ज़रूर उनके आसपास पहुंचते ही एक अलग सी वाइब्रेशन आ जाती है, उनके बारे में आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही जाता है। कोई ना कोई सोल आके आपको उनके बारे में जानकारी दे ही देती है किसी न किसी रूप में। सो यहाँ हम देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एनर्जी निकल के आ रही है और अब अंदर से वो माइंडसेट आपके अंदर आ चुका है जहाँ आप किसी के ड्रामा या मैनिपुलेशन में नहीं आते हैं। इस कार्ड के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि आपके शत्रु क्या सोच रहे थे। सर, आपके जो एनिमीज़ थे, जो आपके ओपोजिशन में हैं, आपके अगेंस्ट खड़े हैं, आपके विरोधी हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, जो किसी कारणवश इस रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहे हैं और उनका वो सेल्फिश नेचर भी हो सकता है। ये आपके पड़ोसी नाते रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये आपके वर्क प्लेस पे कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं जो इस तरीके की सोच रखते हैं आपके प्रति। उन्हें लगा था कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इमोशनली टूट जाएंगे उनकी हरकतों से, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया। यहीं ये कार्ड शो कर रहा है। उनकी एनर्जी ये कह रही है कि ये इंसान अब हमारे कंट्रोल में तो नहीं रहा। आपने अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग बना लिया है, इतना ज़्यादा मानसिक रूप से आप मजबूत बन चुके हैं कि अब कोई भी आपको ईजिली डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपके जितने भी डिसीजंस हैं वो शार्प होते हैं, बहुत ही वेल प्लान्ड, बहुत ही वेल थॉट होते हैं। आपकी जो साइलेंस है, जो शांति है आपके अंदर, वो सबसे ज़्यादा बात करती है। और सच बताऊं, आपके शत्रु अब आपको देखकर डरते हैं, क्योंकि अब वो आपके बारे में कोई भी आकलन नहीं कर पा रहे। वो समझ नहीं पा रहे कि ये कैसा बंदा है या कैसी बंदी है कि हमने इतना कुछ बुरा करने की कोशिश की और इसने साइलेंटली हर चीज़ को किनारे कर दिया, किसी भी चीज़ से प्रभाव में नहीं आए और ये आगे बढ़ गए अपने लाइफ में, अपने लाइफ पे फोकस करने को। हम वहीं का वहीं अटके हुए हैं। इसी वजह से उनके अंदर ये डर बैठ गया है। आपका कोई भी रिएक्शन नहीं मिल रहा उनको और वो देख रहे हैं कि अब आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर एनर्जी इस कार्ड से निकल के आ रही है। नाउ सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो हम देख सकते हैं वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे जो है इस कार्ड के कॉम्बिनेशन में बहुत ही तेज़ बदलाव और कर्मा का जो
फायर बैक है, जो रिटर्न है वो शो कर रहा है। यहाँ पे बात आती है तेज़ी की, स्पीड की। यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा तेज़ एनर्जी दिखा रही है। और जैसे यूनिवर्स ने अचानक गियर चेंज कर दिया हो आपकी गाड़ी का, आपकी जो गाड़ी अभी धीरे धीरे चल रही थी, अचानक से जैसे गियर चेंज कर दिया गया है। जो भी आपके खिलाफ प्लानिंग हुई थी, अब उसका रिवर्स इफेक्ट शुरू हो चुका है। वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज थी, जो आपके विरोधी आप तक पहुंचा रहे थे किसी न किसी माध्यम से, वो सारे नेगेटिव एनर्जीज अब वापस उन्हीं के ऊपर लौट रही है। ये वो एनर्जी शो हो रहा है। ये अचानक से जो ये बदलाव आ रहे हैं, अचानक से जो ये सच्चाई आपके सामने ज्वालामुखी की तरफ फूट कर सामने आई है, उन लोगों की जो सच्चाई आई है, और अचानक आपके जो ये विरोधी थे उनके प्लान्स फेल होने लग गए। ये सारी चीज़ें ये शो करता है कि ये रिवर्स इफेक्ट यूनिवर्स का उनके ऊपर शुरू हो गया है, क्योंकि उनका कुछ भी अब छुपा छुपाया नहीं रहा। जो भी भेद थे उनके, वो खुल चुके हैं आपके आंखों के आगे, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी ज़रिए से। और आपकी अच्छी वाइब्रेशन ऐसी है कि कोई ना कोई आपका हित चाहने वाला ज़रूर मौजूद होता है ऐसी सभाओं में भी, जहाँ सब के सब ऐसे लोग बैठते हैं जो सिर्फ दूसरों के नुकसान के बारे में, दूसरों को नीचे गिराने के बारे में सोचते हैं। लेकिन वहाँ भी आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन इस कदर पहुँच जाती है कि वहाँ भी कोई ना कोई आपका ज़रूर सपोर्टर होता है, जो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। उसको भी अंदर से बुद्धि से वो जज कर रहा होता है कि एक इंसान है जो अपनी शांति से चल रहा है, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, अपने इनर पीस पे फोकस कर रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ दूसरे को गिराने के चक्कर में अपने लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बुद्धि उनकी चलती है, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं से वो एक तरीके का माध्यम बन जाते हैं कि आपको सारी छुपी हुई बातें अपने दुश्मनों की, अपने विरोधियों की पता चल जाती हैं। और ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं। ये कार्ड शो कर रहा है। आपके एनिमीज़ कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने जो सोचा था वो उल्टा कैसे हो गया, कैसे सब कुछ उल्टा पड़ गया। एनर्जी साफ ये कह रही है कि जो कुछ भी हमने नेगेटिव वाइब्रेशंस के रूप में भेजा था, आपके एनिमीज़, आपके विरोधी यही सोच रहे हैं कि जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन के रूप में भेजा था वो वहीं वापस आ रहा है उनके ऊपर, और वो भी पता नहीं कितने फोल्ड, कितने टाइम मल्टीप्लाई होकर वापस आ रहा है, ये वो जज ही नहीं कर पा रहे हैं। और आपके लिए ये टाइम ग्रोथ का है, यही ये कार्ड शो कर रहा है, मूवमेंट का है। आप एक जगह से दूसरी, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में मूव हो, यही ये कार्ड शो हो रहा है। आपको पास्ट पे नहीं टिके रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, और सेल्फ ग्रोथ पे, अपने इनर पीस पे, अपने सेल्फ लव पे आपको फोकस करना है। और ये यूनिवर्स ऑटोमेटिकली अनसेट जस्टिस खुद करेगा। लेकिन उसके लिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो आपके विरोधी हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए इस समय पैनिक का टाइम चल रहा है, डर का माहौल चल रहा है, उनके अंदर घबराहट चल रही है, यही चीज़ है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं, इसको कंफर्मेशन के लिए हमारे पास थर्ड कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है आपसी झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है, जलन खोरी दिखा रहा है। ये आपसी रंजिश, अंदर की रंजिश, अंदर का जो मतभेद हो रहा है वो आपके दुश्मनों के बीच में, वो सारी चीज़ें दिखा रही है। यहाँ पे ये कार्ड ये एनर्जी शो कर रहा है कि आपकी असली गेम अब निखर के आ रही है इस यूनिवर्स में। आपके शत्रुओं के बीच अब खुद ही फाइट शुरू हो चुकी है। जो लोग पहले एक साथ मिलकर आपके खिलाफ खड़े थे, अब वहीं एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे का नुकसान करने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने जस्टिस किया है, सारे नेगेटिव एनर्जीज़ उन लोगों की तरफ भेज रही है। या तो ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, इन प्रोग्रेस है, या फिर ऐसा कुछ आपके लाइफ में हुआ है जिसके आप खुद गवाह बने होंगे। तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि सिंस आपके शत्रु आपस में ही टकरा रहे हैं, तो वो टकरा किस वजह से रहे हैं? वो आपस के जलन के वजह से टकरा रहे हैं। उनके आपस के अहंकार है जो एक दूसरे को साथ में बैठने नहीं दे रहा। ईगो क्लैशेस बहुत है, आपस में मतभेद बहुत है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है उन लोगों के आपस में ही, कि यही सब कुछ अब उनके लाइफ में चल रहा है। आगे बढ़ने का तो कोई नामो निशान नहीं है उनके लाइफ में। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी लेन में फोकस्ड रहे हैं। आप अपनी लेन में फोकस कर रहे हैं। अभी भी आपने जवाब देने के बजाय खुद को इम्प्रूव किया है, और ये चीज़ उन लोगों को अंदर से जला रही है।
आपकी एनर्जी इस समय जो कह रही है वो ये है कि ये इस समय जो आपके दुश्मन जो सोच रहे हैं, जो उनके थॉट्स चल रहे हैं, वो ऐसे ही है कि हमने तो इसे बहुत कोशिश की गिराने की, लेकिन हम खुद ही गिरे हुए महसूस कर रहे हैं इस समय। हम खुद ही रिकवर नहीं कर पा रहे। इस तरीके के थॉट्स उनके अंदर चल रहे हैं। रात में उन्हें नींद नहीं आ रही, रात भर ये यहीं बैठ के सोचते रहते हैं कि ऐसा हुआ क्या जो उनके सारे मंसूबे फेल हो गए। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केओस दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ अशांति दिख रही है। उनके सिर्फ बाहर की अशांति नहीं, उनके अंदर भी मन ही मन बहुत ज़्यादा अशांत है। आपके जितने भी विरोधी हैं, उनकी मेंटल पीस पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। यही वो कार्ड शो कर रहा है ना। इसी के साथ जो एक कंक्लूसिव मैसेज जो निकल के आता है इस पूरे रीडिंग का, एक बहुत ही प्यारा मैसेज निकल के आता है इस कार्ड के थ्रू, द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे विच इज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये दिखाता है आपका फाइनल मोहर जो आपने लगाई जीत पे। ये बहुत पावरफुल एनर्जी शो कर रहा है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपने सिर्फ डिफेंड नहीं किया अपने आप को, आपने अटैक करके गेम ख़त्म कर दिया अपने दुश्मनों का। जो उनके पैतरे थे, जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, सब कुछ धाराशायी हो गई। ताश के पत्ते के जो महल होते हैं ना, उसकी वो जो बहुत ज़्यादा ऊंचा बना लेता है बिना किसी सपोर्ट के, हवाई जरा सी ईगो की आंधी आई और यूनिवर्स का जस्टिस हुआ, वो ताश के पत्तों की तरह अब उनका महल ढह के नीचे आ गया है। यहीं ऐसा ही कुछ हुआ है। और आपने जो है इसमें कोई फिजिकल वर्बल कोई अटैक नहीं किया, इसमें आपने बस अपनी शांति को मेंटेन रखा, अपने सेल्फ पे फोकस किया है। और यही देख के वो आपस में ही इतना ज़्यादा मतभेद आ गया आपके दुश्मनों के, आपके एनिमीज, आपके विरोधियों में, कि अब वो खुद में उलझे हुए हैं। आपकी बातें तो अब वो दूर दूर तक सोचे, जब तो खुद से पहले आज़ाद होंगे तब वो आपके बारे में सोच पाएंगे। यूनिवर्स ने ऐसा जस्टिस किया है। आपने क्या क्या किया इस चीज़ को पाने के लिए? सबसे पहली बात तो है आपने परफेक्ट एक्शन ये लिया कि आप अपने इनर पीस और सेल्फ ग्रोथ की तरफ गए। आपने बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से, बहुत ही अच्छे से सोच समझ के अपने लाइफ के सारे फैसले लेना शुरू किए हैं, कर रहे हैं इस वक्त। और आप बिना डरे आगे बढ़कर अपनी पोजीशन आपने स्ट्रॉन्ग करी है और करते जा रहे हैं। आपके जो विरोधी हैं वो क्या महसूस करें कि हमने इसे चैलेंज किया और इसने हमें पूरी तरह से हरा दिया। यही उनके अंदर थॉट्स चल रहे हैं। और ये एनर्जी बहुत एग्रेसिव है, लेकिन पॉजिटिव वे में आपके लिए है। अब आप एक तरीके से अनस्टॉपेबल हो चुके हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। जो लोग आपको रोकने आए थे, अब वहीं आपके स्पीड को देखकर, आपके तेज़ी से आगे बढ़ते हुए गति को देखकर अब वो पीछे हट रहे हैं। वो जान रहे हैं अब कुछ कर नहीं सकते, वो खेल हाथ से निकल चुका है। और फाइनल मैसेज जो पूरी रीडिंग का निकल के यहीं आ रहा है कि आपने नहले पे दहला मारा है। और आपके शत्रु सोच रहे थे कि वो आपको चैलेंज करेंगे, लेकिन आपने ऐसा मूव खेला कि उनका पूरा गेम ही ख़त्म हो गया। आपने खुद को कंट्रोल किया, आपने सही टाइम पर सही एक्शन लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुद को गिरने नहीं दिया ये सब कुछ होते हुए भी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने अपना कंपोजर मेंटेन करके रखा। यही एनर्जी इसमें निकल के आ रही है। और जो आपके विरोधियों की एनर्जी क्या कह रही है, उनके अंदर पछतावा चल रहा है, पछतावे के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन है बहुत ज़्यादा। इस समय वो इतने ज़्यादा सोच विचार के मझधार में फंसे हुए हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। अंदर ही अंदर जलन होने की वजह से, आपके प्रति जलन रखने की वजह से उनकी बुद्धि तक नहीं काम करे कि करना क्या है अब उनको लाइफ में। ये हो रहा है। और आपकी एनर्जी क्या है इस समय? आपकी एनर्जी एकदम काम, पावरफुल, एकदम शांति में रहना, अपने ऊपर फोकस करना, अपने परिवारजनों के ऊपर फोकस करना, अपने जो लव्ड वंस हैं उनका ख्याल रखना, उनके बारे में सोचना, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना, उनको इंस्पायर करना अपने डेली रूटीन से। ये चल रहा है आपके लाइफ में और इस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं। आपने सिर्फ अपने विरोधियों को हराया नहीं है यहाँ पे, आपने उन्हें ये भी सिखा दिया कि आपसे टक्कर लेना कितना भारी पड़ सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच उनके अंदर चल रही है। तो दोस्तों, यही पर्टिकुलर एनर्जी है जो आज निकल के हमारे सामने आई है और किसी कारण से आपके सामने आई, जिससे आपको पता चल सके कि आपको इस समय लाइफ में कौन सा रास्ता अपनाना है, कैसे चलना है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो मैसेज आज हमारे सामने यूनिवर्स ने रखा है, इसके लिए आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करो, अपने आप को हमेशा ट्रस्ट करो। आप क्या फील कर रहे हैं,
कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द कौन सी एनर्जीज़ हैं, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी एनर्जी को सेफ रखिएगा। और इसी के साथ जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स। टेक केयर।